बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं, अगर अल्लाह ताला आपके साथ खैर का इरादा फरमाए तो उसकी कुछ ऐसी निशानियां आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जिन्हें अक्सर लोग आजमाइश या इत्तिफाक समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी अचानक दिल इबादत की तरफ माइल होने लगता है, कभी गुनाहों से नफरत पैदा होने लगती है और कभी ऐसी मुश्किलें आती हैं जो बज़ाहिर तकलीफ देती हैं, मगर हकीकत में अल्लाह ताला आपके लिए खैर के दरवाजे खोल रहा होता है। आज की उस वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानेंगे कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसकी जिंदगी में कौन सी हैरान कुन निशानियां जाहिर होती हैं। उस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है उनमें से कोई निशानी उस वक्त आपकी जिंदगी में भी मौजूद हो। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो निहायत मेहरबान, बेहद रहम फरमाने वाला है। दुरूद व सलाम हूँ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें जिंदगी गुजारने का सही तरीका सिखाया। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह ताला इससे राजी हो, इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और उसके लिए दुनिया व आखिरत में आसानियां पैदा करे। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाता है तो उसकी कुछ निशानियां उसकी जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ये निशानियां हमेशा माल व दौलत, शहरत या दुनियावी कामयाबी की सूरत में नहीं होते। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे को ऐसी आजमाइशों से गुजारता है जो बज़ाहिर सख्त महसूस होती हैं, मगर हकीकत में वही आजमाइश उसके दर्जात बुलंद करने, गुनाहों को मुआफ़ करने और उसे अपने करीब करने का जरिया बन जाती है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे आजमाइश में मुब्तला करता है। उस हदीस से हमें मालूम होता है कि हर मुश्किल अल्लाह की नाराज़ी की अलामत नहीं होती। बहुत सी मुश्किलात दरअसल अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और बंदे के लिए खैर का जरिया होती हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप किसी चीज़ को अपने लिए बहुत अच्छा समझ रहे थे, लेकिन वो आपको न मिली। इस वक्त दिल टूट गया, आंखों में आंसू आ गए, मगर कुछ अरसे बाद मालूम हुआ कि अगर वो चीज़ मिल जाती तो शायद आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता। उसी हकीकत को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया कि मुमकिन है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है तुम किसी चीज़ को पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। यही अल्लाह ताला की हिकमत है। वो अपने बंदों के माजी, हाल और मुस्तकबल को जानता है, जबकि इंसान सिर्फ मौजूदा लम्हा देखता है। बाज़ लोग दुआ करते हैं मगर दुआ फौरन कबूल नहीं होती। वो समझते हैं कि शायद अल्लाह ताला उनकी नहीं सुन रहा, हालांकि हकीकत उसके बराकुस हो सकती है। मुमकिन है अल्लाह ताला इस दुआ को बेहतर वक्त के लिए महफूज कर रहा हो, या उसके बदले किसी आने वाली मुसीबत को टाल रहा हो, या आखिरत में उसका अजीम उज्र अता फरमाना चाहता हो। इसलिए मोमिन कभी अल्लाह ताला के फैसलों से मायूस नहीं होता। वो जानता है कि उसका रब जो फैसला करता है वो सरासर हिकमत और खैर पर मबनी होता है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाता है तो सबसे पहले उसके दिल में एक खामोश तब्दीली पैदा होती है। वो पहले जैसी दुनिया की चमक दमक में खोया नहीं रहता, उसका दिल अल्लाह की याद में सुकून तलाश करने लगता है। गुनाहों के बाद बेचैनी महसूस होने लगती है और नेकी करने के बाद दिल में अजीब सा इत्मीनान पैदा होता है। ये तब्दीली इंसान खुद भी महसूस करता है, लेकिन अक्सर उसकी अहमियत को नहीं समझ पाता। हालांकि यही अल्लाह ताला की खास रहमत की इब्तदा हो सकती है। याद रखिए, अल्लाह जब किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो पहले उसके दिल को बदलता है, क्योंकि जब दिल बदल जाता है तो जिंदगी खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है कि वो पहली निशानियां कौन सी हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अल्लाह आपके साथ खैर का इरादा फरमा रहा है। पहली निशानी, दिल का गुनाहों से नफरत करना और तौबा की तरफ माइल होना। अगर आप महसूस करें कि पहले जिन गुनाहों को आप मामूली समझते थे, अब वही गुनाह करने पर दिल बेचैन होने लगता है, आंखें नम हो जाती हैं और बार बार अल्लाह से माफ़ी मांगने का दिल चाहता है, तो ये बहुत बड़ी नामत है, क्योंकि हर दिल को ये कैफियत नसीब नहीं होती। बहुत से लोग गुनाह करते हैं मगर इन्हें कोई निदामत महसूस नहीं होती, जबकि जिस बंदे के साथ अल्लाह ताला खैर का इरादा फरमाता है उसके दिल को जिंदा कर देता है। वो अपनी गलतियों को पहचानने लगता है और इस्लाह की कोशिश करता है। याद रखिए, तौबा की तौफीक खुद अल्लाह की एक बहुत बड़ी रहमत है।
अगर बार बार दिल में ये ख्याल आता है कि मुझे अपने रब की तरफ लौटना चाहिए, तो इस ख्याल को मामूली न समझें। हो सकता है यही वो लम्हा हो जिसमें अल्लाह ताला आपके लिए हिदायत और कामयाबी के दरवाजे खोल रहा हो। दूसरी निशानी, इबादत में दिल का सुकून महसूस होना। एक वक्त ऐसा भी आता है जब नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं रहती, बल्कि दिल का सुकून बन जाती है। कुरान की तलावत सुनकर दिल नरम होने लगता है, दुआ करते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं और अल्लाह का जिक्र करने से अजीब सा इत्मीनान महसूस होता है। ये कैफियत इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह ताला आपके दिल को अपनी मोहब्बत से भर रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। जब बंदा दुनिया के शोर व गल के बावजूद अल्लाह की याद में सुकून पाने लगे तो ये बहुत बड़ी सादत है। तीसरी निशानी, आजमाइश के बावजूद ईमान बाकी रहना। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर जिंदगी में मुश्किलात आ रही हैं तो शायद अल्लाह ताला नाराज है, लेकिन ये जरूरी नहीं। कभी बीमारी, कभी माली तंगी, कभी लोगों की बेकदरी और कभी ऐसे हालात आते हैं जिन्हें इंसान समझ नहीं पाता। लेकिन अगर इन सब के बावजूद बंदा नमाज नहीं छोड़ता, दुआ करना नहीं छोड़ता और अल्लाह ताला से उम्मीद कायम रखता है, तो ये बहुत कीमती निशानी है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी कौम से मोहब्बत फरमाता है तो उन्हें आजमाता है। यानी आजमाइश हमेशा सजा नहीं होती, बल्कि बहुत मुरत्तबा वो बंदे के दर्जात बुलंद करने और उसे अपने रब के करीब करने का जरिया बनती है। इसलिए अगर आप उस वक्त किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका दिल अल्लाह ताला की तरफ मतवजा है, तो मायूस ना हो। मुमकिन है यही आजमाइश आपकी जिंदगी में आने वाली बड़ी खैर का आगाज हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अब हम इस आखिरी और निहायत अहम निशानी की तरफ आते हैं जिसे बहुत से लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि यही निशानी इस बात का इशारा हो सकती है कि अल्लाह ताला आपके साथ खैर का इरादा फरमा रहा है। चौथी निशानी, नेक लोगों की सोहबत और बुरे माहौल से दूरी। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए भलाई का फैसला फरमाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी में ऐसे लोग आना शुरू हो जाते हैं जो उसे अल्लाह की याद दिलाते हैं, नेकी की तरगीब देते हैं और गुनाहों से बचने का मशूरा देते हैं। उसी तरह वो खुद भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसी महफिलों, आदतों और कामों से दूर होने लगता है जो उसे अल्लाह से गाफिल करते हैं। ये तब्दीली इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला की खास रहमत होती है, क्योंकि इंसान अपने माहौल से बहुत ज्यादा मुतासिर होता है और नेक सोहबत इंसान की जिंदगी बदल सकती है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपने अपनी जिंदगी में उनमें से एक या एक से ज्यादा निशानियां महसूस की हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। अपनी इबादत, दुआ और तौबा को मजीद मजबूत कीजिए और कभी भी गुरूर में मुब्तला ना हो। अल्लाह ताला से हमेशा साबित कदमी मांगते रहिए, क्योंकि असल कामयाबी सिर्फ अच्छा आगाज नहीं बल्कि ईमान पर साबित कदम रहते हुए खात्मा होना है। याद रखिए, अल्लाह ताला की रहमत बहुत विसी है। अगर आज तक आपसे गलतियां होती रही हैं तब भी उसके दरवाजे बंद नहीं हुए। सच्ची तौबा के साथ अपने रब की तरफ लौटने वाला बंदा अल्लाह ताला को बहुत महबूब होता है। आज ही दिल से दुआ कीजिए, ए अल्लाह, अगर तो मेरे साथ खैर का इरादा फरमाता है तो मुझे हमेशा अपनी इताअत पर कायम रख, मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा, मेरे दिल को हदायत, तकवा और इखलास से भर दे और मेरा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी खैर सिर्फ दुनिया की आसानियां नहीं, बल्कि ऐसा दिल है जो अपने रब को पहचान ले, ऐसी ज़बान जो उसका जिक्र करती रहे और ऐसी जिंदगी जो उसकी रिजा के मुताबिक गुजरे। यही हकीकी कामयाबी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।